आज का विषय है समानता का अधिकार। समानता का मतलब होता है बराबरी, यानी कि यदि ये इतना बड़ा है तो ये भी इतना बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ये 10% है तो इनको भी 10% होना चाहिए, तब एक्चुअली समानता होता है। ठीक है ना, तब समानता होता है। लेकिन संविधान में तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित किया गया, अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित किया गया है। लेकिन ये ऐसा धरातल पर उतरता नहीं है और धरातल पर उतरने देता नहीं है। ये कौन नहीं देता है? जैसे कि हमारे विधायक हुए, जैसे कि हमारे मुखिया हुए, जैसे कि हमारे कानून व्यवस्था हुए, वो सभी मिलकर पक्षपात कर लेता है और पक्षपात करने के क्रम में इस कानून का अनुच्छेद इतना और इतना का हनन हो जाता है। हनन का मतलब इनका कोई यूज नहीं होता है। यदि कोई काम हम राइट है तो यदि रॉन्ग वाले के पक्ष में अगर विधायक हो गए तो राइट को ही रॉन्ग कर देते हैं, तो ये समानता नहीं होता है। समानता बराबर बराबर का वैल्यू को समानता कहा जाता है। अब जैसे कि अनुच्छेद अनुच्छेद 14 कहते हैं कि सभी धर्म, जाति, समुदाय, सभी वर्ग, सभी निचले और बड़े तबके के लोग सभी क्या है? सभी बराबर हैं। ये 1950 से जब संविधान लागू हुआ उस समय से इस बात को रखा जाता है, इसके पहले ऐसा नहीं था। तो सभी बराबर हैं, तो अनुच्छेद 14 कहते हैं इस बात को, अनुच्छेद 14 इस बात को कहते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऐसा धरातल पर उतारा नहीं जाता है। हमने अगर के कोर्ट में या थाना में केस करेंगे, रियल घटना मेरे साथ हुआ है। लेकिन यदि कोई वही व्यक्ति किसी विधायक के साथ, किसी विधायक के फोन के माध्यम से वही थाना जब जाएगा तो इसी को राइट को रॉन्ग कर देता है, और वहां पर इनको न्याय नहीं मिलता है, बल्कि इनको जो है कि अन्याय हो जाता है इनके साथ। ठीक उसी प्रकार अनुच्छेद 15 क्या कहती है? अनुच्छेद 15 कहती है कि भारत में किसी भी जाति व्यक्ति के साथ कोई भी, किसी भी जाति व्यक्ति के साथ कोई भी जाति, धर्म, कर्म, वेशभूषा या भाषा, लिंग, अभिव्यक्ति, विचार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यदि आप हिंदी बोलना जानते हैं और अगला अगर ठेठी में बात कर रहा है तब उस पर हंसिए नहीं। यदि आप सूट बूट पहनकर बैठे हुए हैं और यदि कोई लुंगी धोती में आया हुआ है तो इससे उसका गरीबी पर हंसिए नहीं, क्योंकि सभी को सामान्य अधिकार, सामान्य हक दिया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान लिखे थे सभी को बराबर किया गया। ये कहते हैं आपका अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 क्या कहते हैं? अनुच्छेद 16 क्या कहते हैं? अनुच्छेद 16 कहते हैं अनुच्छेद 16 बहुत बड़ा बात बोलते हैं, इस बात को समझ। अनुच्छेद 16 कहते हैं सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर दिया जाए, सभी जाति को। किस पर? कैटेगरी के मांग पर। जैसे कि मैंने कहा था इस वीडियो के पहले कहा, सब ST, SC, OBC और जनरल, एक होता है 1 2 3 4 और ये तो माइनॉरिटी मुसलमान, और उसके बाद होता है 4 1 5 6। ये 6 कैटेगरी बांटा गया संवैधानिक तौर तरीके से, 6 संवैधानिक तरीके से बांटा गया। ये कहने का मतलब है कि ये लोग हैं इतना %, ठीक है, इसको इतना % भागी दो। ये लोग है 23%, इसको 23 दो। ये लोग है 13%, तो इसको 13 को ही दो।
जो जितना परसेंट है उसे उतना दो। लेकिन संविधान तो ये कहती है, परंतु ये है इतना, इसको दिया जाता है 27% का मात्र। ये है इतना, इसको दिया जाता है 13% के मात्र। ये है 13, इसको दिया जाता है 5% के मात्र। बाकी जो कटिंग होता है वो कटिंग आकर आपका कहीं नहीं जाता है। कोई एक जाति होता है, उसका नाम है ब्राह्मण। ब्राह्मण यहां गिराता है वो लोग, ठीक है। ये समानता का अधिकार नहीं है, हर चीज को छीनना चाहता है, हर चीज को ये जो है कि लूटना चाहता है, और ये सब मिलकर इस बात पर कोई नहीं बोलता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 16 क्या कहते हैं आप समझ गए। अब आइए अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 17 कहते हैं कि आप किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते हैं। यदि आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और किसी गरीब का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तो आपका भावना उसके प्रति भी उतने दयालु होना चाहिए जितने उनके प्रति होना चाहिए। आप जितना उन्हें पढ़ाएंगे उतना उन्हें पढ़ाएंगे, आप जितना उन्हें प्यार करेंगे आप उनको भी उतना ही प्यार करेंगे। यदि वो बच्चा साफ सुथरा है और यदि वो बच्चा जो है कि थोड़ा सा कम साफ सुथरा है, मान लीजिए कि गरीब है तो बाल नहीं कटाया है, नक से नेटा बह रहा है, तो इस आधार पर आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं, डांट नहीं सकते हैं उसको, ठीक है। यदि आप किसी फंक्शन में गए हैं और आप जो है कि सूट बूट पहन कर गए हैं और किसी व्यक्ति को आमंत्रित किया गया है और वो जो है धोती कुर्ता में चला गया है, तो आप उन्हें अलग बैठा नहीं सकते हैं, आप उनके साथ छुआछूत नहीं कर सकते हैं। ये आपको अनुच्छेद 17 में बताते हैं। लेकिन इनका भी हनन हुआ करते हैं, भारत सरकार इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधियों को खत्म करने की सलाह दी जाती है। उपाधि मतलब समझे, जैसे पहले क्या था, पहले था कि ठाकुर लिखता था ना, ठाकुर हुआ आपका, आपका जो है कि ठाकुर हुआ, मड़र हुआ, आपका पंडित हुआ, ये सब क्या है, ये सब उपाधि है। पहले राजा महाराजा का जो बच्चा होता था, तो ठाकुर का बच्चा ठाकुर ही उसको कहा जाता है, बड़े ठाकुर छोटे ठाकुर उसका उपाधि था। लेकिन अनुच्छेद 18 कहती है समानता का अधिकार में कि आप ठाकुर नहीं हैं, आप क्या हैं, आप ओबीसी हैं और मैं एससी हूं, ये बराबर है। आप अपना सरनेम, आप जाति नेम आप जो चलाते हुए आ रहे हैं और उस आधार पर जो आप वर्गीकरण कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। ये सारी बात तो संविधान में लिखा हुआ है ही, लेकिन आरएसएस की सरकार, बीजेपी की सरकार, ये हिंदूवादी की सरकार, ये सबको ताखे पर रख दिया है। कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज संविधान में वर्णित है, लेकिन इसको नहीं लागू करके इस फाउंडेशन को वो लागू करता है, यानी इस फाउंडेशन को वो लागू करता है। मतलब कि है वो इतना, देना है उसको इतना, देगा उसको इतना, इसका जो कटौती करेगा सारे का सारे फाउंडेशन यहाँ पर वो फेस करेगा। यहाँ पर जो आपका ब्राह्मण हुआ, आपका जो है कि सिंह हुआ, ठीक है ना, आपका जो है कि ठाकुर जो लिखता है ठाकुर, ये सब जो राजपूत ये सब जो लोग हैं, जिन लोगों के बाल बच्चे को वो सारा का सारा कटौती करके यहाँ पर लाके गिराएगा, और ये लोग बेरोजगार घोषित किया जाएगा, ये लोग आंदोलन के लिए तैयार करेंगे और ये लोग को कुछ से कुछ बताया जाएगा और ये लोग राज करेंगे। ये हमारी
भारत की व्यवस्था है। दोस्तों, इस व्यवस्था को मिटाने के लिए आपको अंबेडकर विचारधारा के तरफ बढ़ना होगा, बाबा साहब अंबेडकर की तरफ बढ़ना होगा। संसार में ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि इस भेदभाव को, इस हनन को रोकने के लिए कोई दूसरा मार्ग है। वो सिंपल एक ही मार्ग है, वो है बाबा साहब अंबेडकर का मार्ग। जय भीम दोस्तों।